की कोशिश करेंगे। अमर जिले का ये लिखा हुआ अफसाना मुआशरती बुराइयों, जाली पीरों और वडेरों की वो अक्कासी करता है जो जिम्मेदारों के रूप में किसी न किसी रंग के अंदर इस मुआशरे के लिए वबाले जान बने हैं, जो जुल्म की इंतहा और जुल्म की दास्तान को बयान करता है। तारीख के औराक उठा के देखें तो हमें जो फ्यूडलिज्म का निज़ाम, वडेरों जागीरदारों का जिम्मेदारों को हमेशा मुआशरती बुराइयों का एक मरकज़ और महवर मिलता नजर आता है। तो अमर जिले इस मौजू को बहस में लेके आते हैं और उनके जो पर्दा चाक करने की कोशिश करते हैं। तो जी नाजरीन ग्रामी, तलबा व तालिबात, आपकी खिदमत मेरा सलाम व आदाब। हमारा आज का मौजू आपके जो रहनुमाई के हवाले से जो इंटरमीडिएट का निसाब, उसमें जो नया अफसाना तारीख का कफन अमर जली का लिखा हुआ, आज उसका हम खुलासा और उसके पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे। अमर जली का ये लिखा हुआ अफसाना मुआशरती बुराइयों, जाली पीरों और वडेरों की वो अक्कासी करता है जो जिम्मेदारों के रूप में किसी न किसी रंग के अंदर इस मुआशरे के लिए वबाले जान बने हैं, जो जुल्म की इंतहा और जुल्म की दास्तान को बयान करता है। तारीख के औराक उठा के देखें तो हमें जो फ्यूडलिज्म का निज़ाम, वडेरों जागीरदारों का जिम्मेदारों को हमेशा मुआशरती बुराइयों का एक मरकज़ और महवर मिलता नजर आता है। तो अमर जिले इस मौजू को बहस में लेके आते हैं और उनके जो पर्दा चाक करने की कोशिश करते हैं। तो तारीख का कफन मजहबी और सियासी दर्जाबंदी की एक ख़ास मिसाल के तौर पे है। अब इसके प्लाट की बात की जाए तो नमाज ईद शुरू होने को है। एक काला कलोटा शेदी जो खुशक बाल, आंखें बंजर और फटे कपड़े पहने ईदगाह की तरफ जाता है। लोग ईदगाह में मुसल्लों के आगे जूतों पर नज़र रखे हुए, नए और पुराने जूते उनकी नज़र की एक मरकज़ और महवर वो मिलता है। लोग ईदगाह में नज़र आने के साथ साथ सेहतमंद मौलवी आवाज़ बुलंद वाज करता मिलता है जो उन लोगों से मुखातब है और अज़ाबे कब्र और कहर इलाही पर ख़ास उसका फोकस नज़र आता है, जो आज भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। जो शेदी आगे बढ़ता है, पहली आवाज़ जब आती है वो आगे सब पे बढ़ता है, तो पहली आवाज़ थी, अबे बैठ जा कंगाल किस्म के, खड़े क्यों हो, बंदरिया भाग गई है क्या। तो ये अंदाज़ हमें बता रहा है। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा है और वो अगली सफ़ में जाता है और अगली सफ़ में जैसे वो जाता है तो कहा जाता है, अबे दूर कर तवे जैसे पाँव। तो वो कोहनी मारते हुए आदमी इसको कहता है तारकोल। तो शेदी इसको फिर जवाब नहीं देता। वो अगली कतार में फिर जाता है। आदमी वहाँ पे बोलता है, मेरा दुबई का मसल्ला मैला कर रहा है। शेदी वहाँ पे भी नहीं बोलता और वो अगली कतार में जाने लगता है और वहाँ से फ़ौरन आवाज़ आती, अरे वो बनमानस चिड़ियाघर से भागा हुआ है। तो करीबी बैठा हुआ शख्स आवाज़ देता, लगता है ये अफ्रीका से भागा हुआ है, और एक ज़ोरदार कहका लगता है। उधर ही एक अधेड़ उम्र का जो शख्स है वो उन लड़कों को जवाब देता है, 30 मार खानी मत करो, वाज सुनो। तो जवाब में वो लड़के उनको कहते, चुप कर अबाबिल के बच्चे। शेदी अगली कतार में जैसे ही पहुंचता है तो 4 आदमी कहते हैं, कपड़े देख, यहाँ मिठाई बांटी जा रही है, शरीनी बांटी जा रही है। तो शेदी उनको जवाब दिए बगैर अगली सफ में जाता है और कहते हैं, पीछे जाओ ए तवे के भाई। तो तवे का भाई जैसी आवाज़ सुनता है तो शेदी फिर भी उनको आवाज़ या जवाब नहीं देता है। 2-4 छलांगे वो अचानक लगाता है। लगाने के बाद वो अगली सफ में जाता है तो वहाँ से भगदड़ मचती है। कोई जूतों की फिक्र कर रहा है तो कोई अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। लोगों ने शेदी को काबू करने की कोशिश की है। छोड़ना मत, पीछे से आवाज़ें दे रहे, छोड़ना मत, मरम्मत करो, ये चोर है, जेब कतरा है, जूतों का चोर है, मोमन की जेब खाली कर रही है। यानी बड़ी देर तक ये आवाज़ और नारे वहाँ पे गूंजते हैं और नमाज के बाद मुंह काला करो, हत्ता कि यहाँ तक भी कहा जाता है। तो पहली सफ में जो मुल्क की एक नामी ग्रामी जो शख्सियत जनाब महमूद साहब, वो नमाज पढ़ने के लिए मौजूद होते हैं। लोगों ने उनकी हिफाजत के लिए जो ख़तरा लाहक था उसके गिर्द एक दीवार खड़ी की है। महमूद साहब को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। जब काला शेदी पहली सफ़ की तरफ बढ़ा है, बढ़ने की उसकी कोशिश है। महमूद साहब के साथ जो बैंकर हैं,
ताजर हैं, अफसरान हैं, कंधे से कंधा मिला है, उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, जो आज भी हमारे सियासतदानों का एक वतीरा बन चुका है। शेदी पहली सफ की तरफ बढ़ा है, लातें, ठुड्डे, घूंसे सब के सब उसकी तरफ बढ़ते हैं जब, और उनको एक से बढ़कर एक बंदा मारने की कोशिश करता है। मौलवी साहब महमूद साहब की दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास नुकता जो आगे तनकीदी जायज़ा में हम देखें, मार पिटाई, खून आलूदा शेदी, हर तरफ से लातें, घूंसे, मुक्के उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी दौरान सवाल होता है, पहली कतार में क्यों, किस नीयत से आए हो? खट्टे पुराने फटे होंठ कांपते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज अदा करूँगा। तो जवाब में कहा जाता है, अरे तुम पहली सफ में, ज़ोरदार मुक्का उसके मारा जाता है। ड्रामा करते हो, सूर के बच्चे, गैर मुल्की एजेंट हो तुम, खून बह रहा है, पहली सफ में नमाज अदा करूँगा। बार बार उसको जुमला यही कहा जा रहा है। महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अफसर बालों से पकड़कर महमूद के साथ क्यों नमाज पढ़ना चाहते हो? शेदी ने टूटे हुए लहजा में कहा, मैं अयाज हूँ, एक सफ में नमाज पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आके मंजर ख़त्म हो जाता है। यह था हमारा आज का खुलासा, जो तारीख़ का कफन अमर जलील साहब का लिखा हो। आगे चल के हम तनकीदी जायज़े में बात करेंगे, वो क्या और क्यों करें। यहाँ तक सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।